सरकार भले ही मध्य प्रदेश को अतिक्रमण मुक्त बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके ही अधिकारी सरकार की इस मुहिम में रोड़ा अटका रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से आया है। जहां आपको बता दें कि ये मामला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ का है। पीड़ित परिवार द्वारा आरोप है कि एक पूर्व नगर पालिका सीएमओ नरसिंहगढ़ द्वारा अपने पुत्र के नाम पर मंडीदीप निवासी प्रेमलता पाठक की पुश्तैनी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाया गया है, जबकि पूर्व में उनके द्वारा कब्जे को हटाने के लिए उच्च न्यायालय इंदौर पीठ द्वारा प्रेमलता पाठक के पक्ष में फैसला सुनाकर स्थानीय प्रशासन को अवैध कब्जा हटाकर पीड़ित को जमीन सौंपने को कहा गया था, जो कि कब्जाधारी रसूख और राजनीतिक पकड़ के साथ साथ स्थानीय निवासी भी हैं। इसके बावजूद वे माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भी लगातार पीड़ित बुजुर्ग महिला को लगातार अलग अलग जगह पर कब्जा करके परेशान किया जा रहा है। साथ ही पूर्व सीएमओ अपने रसूख के दम पर स्थानीय प्रशासन को भी कहीं न कहीं अपने पाले में करके पीड़ित को परेशान कर रहे हैं। विगत रविवार दिनांक 10 नवंबर 2024 को भी यही हुआ। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को उक्त जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए आरोप लगाने के साथ बताया कि तहसीलदार ने गोलमाल कर गलत कार्य करने वालों का साथ देते हुए हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार कब्जा न हटवाते हुए वहां से चल दिए। इस पूरे मामले में कहीं न कहीं तहसीलदार की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। पीड़ित महिला ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई है कि वो अपनी बहन के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करे। जी, मैं मंडीदीप का निवासी हूँ, मूल निवासी, और यहाँ मेरे नाना जी की संपत्ति थी, जिसका भाई बहनों में पहले एक विवाद चला कि बंटवारा कैसे होगा, क्या होगा। तो वो हाईकोर्ट तक चला, जिसमें पहले हाईकोर्ट ने आदेश किया कि भाई बहनों में बराबर बंटवारा होगा। दूसरा फिर ये चला कि भाई किसकी ज़मीन कहाँ आएगी, उसके सीमांकन का चैलेंज हुआ। हाईकोर्ट ने बोला जिसकी जहाँ ज़मीन है वहीं रहेगी। 2017 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सीमांकन कराया, जिसमें यहाँ पे एक पूर्व नगरपालिका सीएमओ हैं, नाम उनका राजेंद्र सिंह वर्मा नाम है। उन्होंने यहाँ पे हमारी ज़मीन पे उनका 126 डिसमिल अवैध कब्जा पाया गया, जिस पे उनके खुद के हस्ताक्षर धर्मेंद्र वर्मा जिनके नाम पे ज़मीन है कि इस पूरी ज़मीन पे इनके रकबे पे मेरा इतना अवैध कब्जा है। उस अब कब्ज़े को छुड़ाने के लिए हमने 250 का केस लगाया, जो कि तहसीलदार साहब के आदेश के बाद एग्जीक्यूशन के लिए हमने हाईकोर्ट में भी अपील की। हाईकोर्ट ने बोला कि आप जाके तहसीलदार साहब का 250 का एग्जीक्यूट करा सकते हैं। वो हमने एग्जीक्यूट करा के अवैध कब्जा छुड़वाया, और जब हम इस पे वापस बाउंड्री करने आ रहे हैं तो वो हमारे भाई साहब लोकल दबाव बना के हमें अपनी बाउंड्री नहीं करने दे रहे हैं। रातों रात मदद कर करके ये पीछे हमारा टीन शेड खड़ा कर लिया है। मेरी माताजी एक सीनियर सिटीज़न है, एक पैर से थोड़ी लाचार हैं, परेशान हैं, मेंटली परेशान हैं, फाइनेंशियली परेशान हैं, पर क्योंकि लोकल प्रशासन जिस स्तर पर मदद करनी चाहिए थी वैसा नहीं कर रहा है, इसी के कारण हमारी ज़मीन पे ये अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मानस भूलचंदानी है। मैं अधिवक्ता हूँ और मैं पीयूष पाठक जी का वकील हूँ। क्या समस्या आ रही है सर? यहाँ पे पुलिस प्रशासन विदा तहसीलदार मौजूद थे। ये खसरा क्रमांक 14/1/9 और 14/2/9 कुल रकबा 0.752 हेक्टेयर श्रीमती प्रेमलता पाठक जी का है, जो पीयूष पाठक जी की माता जी है। इन्हें ये संपत्ति प्राप्त हुई है पारिवारिक बंटवारे से। ठीक है, हम ये जो केस है ये हाईकोर्ट से भी जीत के आए हैं, माननीय उच्च न्यायालय इंदौर पीठ से। 14/1/9 14/2/9 ये हमारा शेयर है, जो 0.752 हेक्टेयर है। अब उस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। उसमें कलेक्टर साहब ने इसी महीने की 8 तारीख को आदेश किया कि जितना भी अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, उसको हटाया जाए। पुलिस प्रशासन के होने के बावजूद इस ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। हमारे ट्रैक्टर को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। पूरी की पूरी प्रशासन मूक दर्शक बने बैठे हैं। मेरा निवेदन है प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, मध्य प्रदेश सरकार से कि ये आम जनता को इतना परेशान होना पड़ रहा है आपकी सरकार होने के बावजूद। आप प्रशासन को आदेश दें कि भैया इनकी ज़मीन से अवैध कब्जा हटाया जाए। ये बताइए, आप खुद एक वकील है और एक हाईकोर्ट का आदेश है, क्या आदेश को लेकर अब आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? क्या हाईकोर्ट के आदेश को प्रशासनिक अधिकारी मान्य नहीं कर रहे? माननीय उच्च न्यायालय इंदौर पीठ ने साफ साफ कहा है पारिवारिक बंटवारा है, इनको इनकी ज़मीन दी जाए। उसके बावजूद ये ज़मीन नहीं दे रहे हैं। अब जब इस आदेश को चैलेंज करने का काम किसका है, जो अवैध कब्जा कर रहा है? हम तो कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति है, हमारा स्वामित्व है, हम इसमें अपील में क्यों जाएंगे कहीं और? हमारे पास सक्षम न्यायालय है, सक्षम आदेश भी है, तो हम तो उसी आदेश के पालन में आए हैं। और कलेक्टर साहब ने भी कल आदेश किया है कि अतिक्रमण हटाया जाए।
तो उसका पालन होना चाहिए। किसी भी अधिकारी, किसी भी न्यायालय के आदेश का पालन यहाँ की प्रशासन नहीं करवा रही है।